जय श्री राम। सिंह राशि के जातक को जुलाई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं। ग्रहों की भूमिका के आधार पर इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, कौन से ग्रहों का योग बनेगा और उनका आपके जीवन के मुख्य पहलू, आपके स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपका वैवाहिक संबंध, आपकी नौकरी, व्यापार, शिक्षा, प्रेम संबंध, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस महीने सूर्य, शुक्र और बुध ये तीन ग्रह राशि बदलेंगे। उनका राशि परिवर्तन क्या कब होगा वो हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहली शुरुआत अगर हम करें तो मैं मंगल ग्रह से करना चाहूंगा कि मंगल ग्रह इस राशि के लिए सबसे ज्यादा एक अति मित्र भी हैं और योग कारक भी हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए चौथे घर और नौवे घर के मालिक हैं। दशम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं। दिग्बली ग्रह सही दिशा देता है कार्य क्षेत्र की तरफ। बहुत बार सरकारी क्रियाकलापों में या सरकारी क्षेत्रों में या सरकारी लोगों से जुड़कर आपको फायदा मिलता है। ये स्थिति भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों के लिए अच्छी है। ये भाग्य के लिए अच्छी है, आपके द्वारा किए गए प्रयास के लिए अच्छी, क्योंकि एनर्जी कारक मंगल कर्म भाव में है, यानी आपका पूरा फोकस कर्म के प्रति है। शनि की दृष्टि इस पे पड़ रही है। आठवें घर में शनि बैठे हैं, दशम भाव को और मंगल दोनों को देखा है। यानी वो कहते हैं कि भी आप जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में थोड़ा स्ट्रगल को मैं बढ़ा सकता हूँ, कार्यों में थोड़ा सा विलंब कर सकता हूँ, थोड़ी देरी कर सकता हूँ, थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता हूँ, लेकिन सफलता, क्योंकि मंगल की स्थितियां शनि के मुकाबले ज्यादा बली है, इसलिए जो पोजीशंस हैं वो पॉजिटिवली यहाँ काम करेंगी। शनि उतनी प्रॉब्लम नहीं दे पाएंगे। अब शनि की इस प्रॉब्लम को और अधिक कम करने के लिए गुरु के एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। गुरु 12वें घर में उच्च के होकर 8वें भाव और 8वें भाव में बैठे शनि को भी देखते हैं। यानी फिर से ये पोजीशन एक पॉजिटिव हुई कि उच्च का बृहस्पति शनि को दृष्टि देकर शनि के अशुभ प्रभावों को कम कर रहा है। वो शनि शनि की ढैया के रूप में भी आपके जीवन में चल रहा है, तो वो एक सकारात्मक और पॉजिटिव प्रभाव हम यहाँ से कह सकते हैं कि वो ग्रह आपको रिलीफ देगा। अब ये सब कुछ रिलीफ अल्टीमेटली मिलता किसको है? हमें मिलता है। और हम कौन है? हम राशि के मालिक हैं। सूर्य ग्रह आपका 16 जुलाई तक आपकी राशि से 11वें घर में लाभ भाव में, यानी तब तक की कंडीशन हम कह सकते हैं कि 16 जुलाई तक की जो कंडीशंस हैं वो लाभ के लिए अच्छी हैं, प्राप्तों के लिए अच्छी हैं, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी हैं, आपके द्वारा जो किया गया प्रयास है उसके लिए अच्छी है, क्योंकि राशि का मालिक 11वें घर में है और मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है, इसलिए स्थिति पॉजिटिव है। 16 जुलाई के बाद सूर्य 12वें भाव में कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। यहां जाकर आपको थोड़ा सा कार्यों के अंदर विलंब का सामना करना पड़ सकता है। कुछ विघ्न आ गया, कुछ विलंब आ गया, कुछ अड़चने आ गई, यानी 16 जुलाई के बाद थोड़ा स्ट्रगल बढ़ने की संभावना रहेगी। आंखों से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है, उसका आपको बखूबी इस दौरान ध्यान रखना ही पड़ेगा 16 जुलाई के बाद से। यानी 16 जुलाई तक का जो समय है वो पॉजिटिव है। अगर कोई मुख्य कार्य, कोई विशेष कार्य करने हैं तो वो 16 जुलाई तक कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या तब तक शुरू कर लीजिए तब तक बेनिफिशियल रहेगा। अब बुध ग्रह जो आपके लिए दोहरे धन योग वाले ग्रह हैं, वो 11वें और दूसरे घर दोनों के मालिक हैं। बुध ग्रह 7 जुलाई को वक्री अवस्था से मुड़ते हुए पीछे वापस अपने ही घर 11वें घर में आ जाएंगे, कि लाभ का मालिक लाभ भाव में 7 जुलाई को आ जाएगा। इसका मतलब दो धन भाव का कारक ग्रह बुध मजबूत हो जाएंगे। धन के कारक गुरु उच्च के हैं, बुध यहाँ स्वराशि के हैं, यानी यहाँ से स्थिति धन से संबंधित स्थितियों के लिए पॉजिटिव है कि किया गया प्रयास सफल होगा, किए गए प्रयासों से हमको धन मिलेगा, सफलता मिलेगी, ऐसा बताता है आपका बुध ग्रह। अब एक अंतिम ग्रह है शुक्र, कि शुक्र ग्रह कर्म भाव का मालिक है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह कौन है? शुक्र। 4 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके सिंह में आएंगे। ये भी आपके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि कर्म का स्वामी राशि में, मंगल योग कारक से दृष्ट, ये एक राजयोग है कि धन का कारक बृहस्पति पॉजिटिव, धन का स्वामी बुध पॉजिटिव, कर्म भाव का स्वामी राशि में आएगा, मंगल से दृष्ट होगा। यानी पूरे महीने देखें तो कहीं ना कहीं स्थितियां सकारात्मक हैं। अगर कोई एक तो ग्रह कमजोर हो भी रहा है तो अन्य ग्रह उसको सपोर्ट देकर उसको आगे ले जाने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति अपने आप में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देने वाली होती है। तो ये था कि भी जुलाई का जो महीना है वो सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जय श्री राम।